अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप घर में क्या ऐसे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं कि जो आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ना सिर्फ ये कि वज़न कम हो जाएगा, बल्कि फिर क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत आसानी से आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं बग़ैर आपकी तबीयत पे बोझ बने। तो ना सिर्फ ये कि ये आपका वज़न कम करने में मदद देंगे, बल्कि उस कम वज़न को बरकरार रखने में भी मदद देंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि आपने जो आपका नाश्ता होता है उसको आप कभी मिस ना करें। जो आप सुबह उठ के सबसे पहले खाना खाते हैं, जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, नाश्ता कहते हैं, फ़र्ज़ करें अगर आप वो मिस करते हैं तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अक्सर लोगों ने ज़ाहिर है कि ओवरनाइट कुछ नहीं खाया होता, रात को कुछ नहीं खाया होता, और अगर वो नाश्ता भी मिस करते हैं और स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, अपने ऑफिस चले जाते हैं, तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ें खाएंगे जो मीठी भी होंगी और ज़्यादा फैटी भी होंगी। लेकिन अगर वो प्रॉपर नाश्ता करेंगे तो ये जो मीठी और जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं इनसे बच सकते हैं। तो आपने पहला जो पॉइंट ज़हन में रखना है कि आप हमेशा कोशिश करें कि अपना एक प्रॉपर नाश्ता करें। फिर दूसरे नंबर पे आता है रेगुलर मील्स। जैसे हम दिन में 3 दफ़ा हमारा खाना होता है, जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं नाश्ता, दोपहर का जो खाना होता है लंच, और रात का जो खाना होता है डिनर। आप कोशिश करें कि इनकी टाइमिंग्स आपकी रेगुलर हों। जैसे दोपहर का खाना अगर आप 2 बजे खाते हैं, मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो आपने फिर कोशिश करनी है कि तकरीबन 2 बजे ही आप रोज़ाना अपना दोपहर का खाना खा लें। इसी तरह से अगर आप रात का खाना 7 बजे खाते हैं, 8 बजे खाते हैं, तो कोशिश करें कि जो आपका टाइम है रात के खाने का या डिनर का, आप उस वक्त अपना डिनर प्रॉपर कर लें। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपका जो जिस्म होता है वो उसने, दिमाग ने और आपके बॉडी ने अपने आप को एडजस्ट किया होता है कि रोज़ाना जिस वक्त आप खाना खाते हैं तो उसके बाद आपकी वो जो खाना है उसकी डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होती है, आपको एनर्जी अच्छे तरीके से मिलती है, उसके जितने भी विटामिन हैं वो सारे कुछ आपके जिस्म का अच्छे तरीके से हिस्सा बनते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप रेगुलरली टाइम पे खाना खाएंगे तो उसके बाद जो दरमियान में मुख्तलिफ चीज़ें हम खा लेते हैं इसलिए कि हमारे खाने का टाइम हो चुका होता है, लेकिन हम खाने के टाइम होने के बावजूद खाना नहीं खा रहे होते, तो हम इधर उधर से कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ के खा लेते हैं जो अमूमन हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होती। वो मीठी होती हैं, चिकनाई वाली होती हैं, आपका वज़न बढ़ाती हैं। तीसरा, आपने उस कुव्वत को समझना है जिसको हम कहते हैं पानी की ताकत, कि जब भी आपको प्यास लगती है तो ख़ुसूसी तौर पे उस वक़्त, और कोशिश करें दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि हमें प्यास लगी होती है, हम पानी ना पीने की वजह से हम कुछ ऐसी चीज़ें पीना शुरू कर देते हैं जैसे मशरूबात होती हैं, जैसे ये मीठी बोतलें होती हैं। अब उन मीठी बोतलों के अंदर इतनी ग्लूकोज़ होती है, इतनी शुगर होती है कि वो फिर आपका वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उसका अमल दखल है। तो कोशिश करें, एक तो पानी वैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपके वज़न में कमी आएगी और कम वज़न बरकरार रहेगा। और इसके अलावा भी अगर आप पानी नहीं पीते, यकीन मानें कि बहुत दफ़ा आपकी जो भूख होती है, जो आपको बज़ाहिर भूख लग रही होती है, वो सिर्फ पानी की प्यास होती है, जो पानी पीने के बाद वो बुझ जाती है। तो तीसरा आपने क्या करना है कि पानी को रेगुलरली और ज़्यादा मिकदार में पीना है। उसके बाद आती है फल और सब्ज़ियों की। फल और सब्जियों में 3 ख़ास बातें ऐसी हैं जो वज़न को कम करने में और कम वज़न को बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा मददगार हैं। नंबर 1 ये है कि इनके अंदर कैलोरीज़ कम होती हैं, सब्जियों में और फलों में। दूसरे नंबर पे इनमें फ़ैट्स या चिकनाई कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होती है, और तीसरे नंबर पे इनमें फ़ाइबर होता है। और ये वो 3 चीज़ें हैं कि जो आपके वज़न को कम करने में और कम वज़न को बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा मददगार हैं। और इसके अलावा इनमें मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं। तो फल और सब्जियों को आप रूटीन में इस्तेमाल करें। इसके बाद बारी आती है कि आपकी जो प्लेट का साइज़ है, जब आपने खाना खाना है तो आपका जो प्लेट का साइज़ है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो बर्तन जिसमें आप खाना खाते हैं, अगर उसका साइज़ कम है तो आपने 2 काम करने हैं। तो एक तो उसमें खाना कम लेंगे, और उसके बाद आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लोली खाना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि जो हमारे मैदे से पैगाम जाता है हमारे दिमाग को कि मैं भर गया हूँ या खुराक पहुंच गई है, तो वो जो ख्वाहिश होती है खाना खाने की, जब हम भूखे होते हैं तो उसमें फिर कमी आना शुरू हो जाती है। तो इसके दरमियान होता है 20 मिनट का वक्फ़ा। अगर आपकी प्लेट का साइज़ कम है तो ज़ाहिर है उसमें खाना कम होगा। अब जब खाना कम है और स्लोली आप खाएंगे तो जल्द ही वो टाइम आ जाएगा कि आपका ब्रेन ही ये आपको पैगाम देगा आपके जिस्म को कि बस मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करें
कि जब आपको अभी थोड़ी सी भूख हो तो आप खाना रोक दें, अपना हाथ रोक दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप खाना खा चुके होंगे तो उसके 10 से 15 मिनट तक जो आपके दिमाग को सिग्नल जा रहे होते हैं, तो आपको यही सिग्नल जाते हैं कि भूख ख़त्म हो जाए और खाना खा लिया है और भूख मिट जाती है। इसलिए कोशिश करें कि प्लेट का साइज़ कम हो और उसके अलावा उसमें कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा आपने खाना एक वक्त में नहीं डालना, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको कहीं जैसे शादी हाल में आपने देखा होगा कि लोग अपनी प्लेट को भर लेते हैं और वो जो खाना है उनको लाजमी खाना पड़ता है, जिसकी वजह से वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है अगर आपकी इस तरह की रूटीन है। इसके अलावा दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि आपने फ़ाइबर के किरदार को समझना है। जो फ़ाइबर का रोल है वो वज़न कम करने में और कम वज़न को बरकरार रखने में बहुत ही ज़्यादा है। मसलन अगर आप गंदम की रोटी या गंदम होल ग्रेन ब्रेड जिसको कहते हैं, पास्ता कहते हैं, मटर है, फलियां हैं, दालें हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके अंदर फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ज़ाहिर है कि फल और सब्जियों की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। तो जब आप वो चीज़ें ज़्यादा अपनी खुराक में लेंगे कि जिनके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा है, तो ज़्यादा फ़ाइबर क्या करता है कि वो हमारे स्टमक में जाके पानी उसके अंदर जाता है और वो फूल जाता है, जिसके बाद से हमें जो भूख का एहसास है वो कम हो जाता है। जैसे ही भूख का एहसास कम होगा, क्योंकि ये फ़ाइबर हमारे जिस्म से अक्सर निकल जाता है, तो ये वज़न को बढ़ाने में इसका किरदार नहीं होता, बल्कि वज़न को कम करने में इसका किरदार होता है और कम वज़न को बरकरार रखने में इसका किरदार होता है। तो इसलिए फ़ाइबर की अहमियत को आपने समझना है अपनी खुराक के अंदर, तो उससे बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि किसी खाने को बैन नहीं करना अपनी ज़िंदगी से। जैसे अब अगर आपको फ़र्ज़ करें पिज़्ज़ा पसंद है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालेंगे, बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे कि आपने पिज़्ज़े को हाथ भी नहीं लगाना है, तो आपके अंदर और ज़्यादा ये ख्वाहिश पैदा होगी। तो कोशिश करें कभी कभी जो पिज़्ज़ा है वो आप इंजॉय करें, लेकिन हमेशा ज़हन में रखें कि आपको कैलोरीज़ कितनी चाहिए, कितनी जो कैलोरीज़ हैं जो आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो उस दिन बाकी चीज़ों को थोड़ा सा कम कर दें, ताकि आप और इस तरह की चीज़ों को ज़ाहिर आप रूटीन नहीं बनाएंगे, लेकिन इनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। इसके अलावा एक और आप काम कर सकते हैं कि अक्सर हमारे घरों में खाने की चीज़ें हमने रखी हुई होती हैं, स्टॉक की होती हैं, तो कोशिश करें कि वो चीज़ें जो आपने रूटीन में रखी होती हैं कि जब आपको भूख लगेगी तो आप खाएंगे, तो उनके अंदर जो ये रिफाइंड फूड्स होते हैं, आप जाते हैं पैकेट्स वाली चीज़ें ख़रीदते हैं और इसी तरह से जंक फूड होता है, तो वो ना शामिल हो, बल्कि आपके घर में फल पड़े हों, आपके घर में उस ब्राउन राइस की बनी हुई चीज़ें होती हैं, जौ की बनी हुई यानी ओट की बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें हों जिनके बारे में आपको पता हो कि ये सेहतमंद चीज़ें हैं। तो जब भी आपको कभी अगर भूख लग भी जाए तो आपके घर में इर्द गिर्द आपके पास ऐसी चीज़ें पड़ी हों, ना कि आपके पास बिस्किट्स पड़े हों, ना कि ये हो कि आपके पास फ्राइड चीज़ें पड़ी हों। और आखिर में मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि आप अपनी रूटीन बनाएं कि जब भी आप मार्केट में जाते हैं और कोई पैकेट वाली चीज़ें ख़रीदते हैं तो उनकी कैलोरीज़ के ऊपर देखा करें कि इनके अंदर कितनी कैलोरीज़ है और फाइबर कितना है। अगर आपको लगता है कि ये कम चीज़ है चाहे, लेकिन इसके अंदर कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा है और आपके एक दिन की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो इस तरह की चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता आप अवॉइड करना शुरू कर दें, परहेज़ करना शुरू कर दें। दोस्तों ये है कुछ पॉइंट्स, अगर आप इनके ऊपर तवज्जो देंगे तो आप इंशाल्लाह ना सिर्फ ये कि आपका वज़न कम होगा, बल्कि कम वज़न को बरकरार रखने में भी मदद मिलेगी। इसी तरह से दोस्तों अगर आप सुहांजना मोरिंगा के बारे में मेरी वीडियो देखना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद की गई है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें और जो घंटी की आवाज़ आई है इसको ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को भी लाइक करें और हर वीडियो को लाइक किया करें, और कोई भी वो वीडियो जो आपको लगता है कि किसी आपके दोस्त या रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो प्लीज़ उसको शेयर के ऑप्शन से उनसे शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।